सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हिंदी विषय की तासिका में हम पाठ 3 सेल्फी का शौक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके लेखक अनिल कुमार जैन जी की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह लेखक कविताएं, लेख, रिपोर्ट आदि स्थानीय व राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित है। आप संप्रति केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में अनुभाग अधिकारी हैं। प्रस्तुत निबंध में लेखक अनिल कुमार जैन जी ने मोबाइल फोटोग्राफी और सेल्फी के चलन पर अपनी लेखनी चलाई है। सेल्फी की दीवानगी में अनगिनत लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। आपका मानना है कि हमें सावधानी से वैज्ञानिक साधनों का उपयोग करना चाहिए। अब देखिए, पहले मोबाइल आया, फिर स्मार्ट और एंड्रॉयड फ़ोन आए और अब उसी से जुड़ा एक और फीचर चला है, सेल्फ़ी। धीरे धीरे इन चीज़ों ने पूरे तंत्र को जकड़ लिया है। आज ये चीज़ें लोगों की ज़रूरत बन गई हैं। मोबाइल फ़ोटोग्राफ़ी का क्रेज इतना है कि 4-5 दोस्त एकत्र नहीं हुए कि फ़ोटोग्राफ़ी शुरू हो जाती है। यह शौक़ फ़ोटोग्राफ़ी तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके बाद सोशल मीडिया पर इन फ़ोटोज़ को शेयर करना भी एक आदत हो गई है। इतना ही नहीं, यदि कोई घटना घटती है तो मीडिया बाद में पहुंचता है। तथाकथित मोबाइल फ़ोटोग्राफ़र उसे कवर कर सोशल साइट फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि पर तुरंत अपलोड कर देते हैं। सामाजिक चेतना का यह एक नया स्वरूप है। मोबाइल आज पत्रकारिता का हिस्सा बन गया है। इसके बढ़ते उपयोग का सबसे बड़ा कारण सभी के पास मोबाइल सहज उपलब्ध होना है। इसके अलावा इसका उपयोग भी आसान है। कह सकते हैं कि मोबाइल फ़ोटोग्राफ़ी ने कम समय में कई गुना तरक्की की है। अब देखिए, मोबाइल जैसे कि हम क्या करते हैं, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, कोई लापता है या कोई घटना कहीं हुई है, तो लोग क्या करते हैं कि तुरंत उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। आजकल लाखों लोग इसे यूज़ करते हैं। तो तुरंत अपलोड करने से क्या होता है, लोग उस न्यूज़ को तुरंत व्हाट्सएप, फेसबुक या जो भी सोशल मीडिया है उस पर तुरंत देखते हैं। तो लोगों को वो न्यूज़ मोबाइल के ज़रिए मिल जा रहा है, जिससे समाचार पत्र लोगों द्वारा पढ़ना बहुत कम हो गया है। आज मोबाइल फ़ोटोग्राफ़ी क्षेत्र में मोबाइल फ़ोटोग्राफ़ी अवार्ड भी दिए जा रहे हैं। देखिए, जैसे बहुत से लोगों को फ़ोटो निकालने का शौक़ होता है, तो लोग क्या करते हैं कि फ़ोटो निकाल कर अपलोड करते हैं। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि कहीं घूमने जा रहे हैं और वो फ़ोटो निकाल कर जब अपलोड करते हैं तो किसी को वो फ़ोटो अच्छा लगा है तो उसके लिए उनको अवार्ड भी दिए जा रहे हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत डैनियल बर्मन ने सन 2011 में की। इस प्रतियोगिता का विश्व की सबसे बड़ी प्रतियोगिताओं में शुमार मतलब कि वो विश्व की सबसे बड़ी प्रतियोगिता में शामिल है। मोबाइल कंपनियां भी इस शौक़ को आगे बढ़ाने में पीछे नहीं हैं। रोज़ रोज़ नए मोबाइल लॉन्च कर रही है। रोज़ रोज़ नए मोबाइल मतलब मार्केट में ला रही है, नए फीचर जोड़ रही है, मेगा पिक्सल बढ़ा रही है, विभिन्न प्रकार के ऐप्स निकाल रही है। सेल्फी शब्द की शुरुआत 2002 से हुई। मोबाइल फ़ोन के फ्रंट यानी सामने फ्रंट कैमरे से अपनी खुद की या अपने समूह की फ़ोटो लेना ही सेल्फ़ी है। बीते दिनों में इतना क्रेज दीवानगी की हद तक आ गया है। दीवानगी मतलब इसका पागलपन लोगों तक इतना छा गया है। वर्ष 2013 में तो अब इसने अपने कीर्तिमान के झंडे गाड़ दिए। इसे ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया मतलब सम्मानित किया गया। इसे ऑनलाइन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी शामिल कर लिया गया है। इस फ्रेंच डिक्शनरी ने ले पेटिट लराउसे में भी शामिल किया गया है। इसके अलावा अगस्त 2014 में इसे स्क्रैबल खेल के लिए भी स्वीकार कर लिया गया है। एक फिल्म में सेल्फी ले शब्दों से एक गाना भी बन गया है। यह सब निश्चय ही शब्द की महत्ता और लोकप्रियता को जाहिर करते हैं। मतलब लोगों के सेल्फी के बढ़ते हुए
जुनून को देखते हुए, लोगों की लोकप्रियता को देखते हुए पिक्चर्स में गाना भी डाला गया है। मतलब कि जैसे लोगों को क्या पसंद है उससे संबंधित गाने भी बनाए गए हैं। सेल्फी के साथ ही एक और शब्द चलन में आया है, वह है ग्रुपी। ग्रुपी का अर्थ होता है जहाँ एक से ज़्यादा, एक दो से ज़्यादा लोग रहते हैं, वो ग्रुप है। तो ग्रुप में जो फ़ोटो ली जाती है उसे ग्रुपी कहा जाता है। जी हाँ, सेल्फी की तरह ही जब समूह की फ़ोटो ली जाती है तो उसे ग्रुपी पुकारा गया है। इसका भी क्रेज हदों के पार है। सेल्फी की दीवानगी दुनिया भर में है। नेता हो या अभिनेता या फिर कोई अन्य, हर किसी को सेल्फी का चस्का लग गया है। चस्का मतलब लत लग गई है। युवक युवतियों में तो यह दीवानगी की हदों के पार है। अलग अलग स्टाइल में अपनी सेल्फी लेने के चक्कर में युवक युवतियां न जाने क्या क्या कर रहे हैं, पर यह गलत है। यह हमें नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी सेल्फी लेते समय बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए कि क्या जो सेल्फी हम ले रहे हैं वो हमारे लिए जगह सही है कि नहीं। सेल्फी के इस जुनून में कई बार ऐसी घटनाएं भी हुई कि लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। लंदन में रोमानियाशी किशोरी अन्ना उर्सू ट्रेन के ऊपर से जा रही 27,000 वोल्ट की टेंशन लाइन टच करते ही वहीं ढेर हो गई। अब देखिए उसने सेल्फी के लिए क्या किया, ट्रेन के ऊपर चढ़ गई और वहाँ पे उसने वायर को टच करके शायद फ़ोटो निकालना चाहा, सेल्फी निकालना चाहा और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। एक लड़के ने तो अपने मृत चाचा जी के साथ सेल्फी ले ली। बीते दिनों सेल्फी पर एक चुटकी पढ़ने को मिली, यमदूत तुम मुझे अपने साथ ले जाओ, इससे पहले एक सेल्फी प्लीज़। है ना कितना अजीब शौक। ब्रिटिश वेबसाइट feelingunique.com के एक सर्वे की बात करें तो लड़कियां एक सप्ताह में करीब 5 घंटे सेल्फी पूरी कर रही हैं और हर 10 मिनट में एक लड़की के पास कार या अपने ऑफिस की करीब 150 सेल्फी रहती हैं। मैंने जब एक लड़की से पूछा कि मर्जी आए वहीं सेल्फी क्यों, तो जवाब मिला कहीं पर भी जाओ एक सेल्फी तो बनती है। मतलब लोगों को इतना शौक हो गया है, खास करके लड़कियों को, कि उन्हें सेल्फी कहीं भी लेना ही है। चाहे वो न्यू ड्रेस पहने, चाहे उन्होंने कोई नया लुक दिया हो, उन्हें एक सेल्फी लेनी ही है। इन बातों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेल्फी का कितना क्रेज है। लोगों के इस शौक़ को यदि सेल्फी का कीड़ा कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। यह अतिशयोक्ति मतलब अगर ये शौक़ लोगों को कहें कि उनमें यह शौक़ कीड़ा है तो मतलब ये कोई बढ़ा चढ़ा कर कहने जाने वाली बात नहीं है। सेल्फी एक शौक़ तो है ही, किंतु लोग इसे कूटनीति का एक माध्यम मान रहे हैं। कूटनीति मतलब छिपी हुई चाल। सेल्फी के माध्यम से रिश्ते को प्रगणता दी जा रही है। मतलब रिश्ता बहुत गहरा हो रहा है, लोग एक दूसरे से घनिष्ठता दिखा रहे हैं। हरियाणा के जिंद की बीबीपुर ग्राम पंचायत ने एक अनूठी पहल की। अनूठी मतलब अनोखा। उन्होंने बेटियों के साथ सेल्फी लो और इनाम पाओ प्रतियोगिता आरंभ की है। बेटियों की कमी से जूझ रहे समाज में बेटियों को महत्व को जताते हुए सेल्फी का एक अभिनव प्रयोग किया गया। मतलब देखो उन्होंने सेल्फी शब्द का प्रयोग बहुत सही जगह किया। उन्होंने क्या किया कि बहुत से लोग गरीबी को देखते हुए बेटी पैदा नहीं करते हैं और बहुत से गाँव में बेटियों की कमी हो जाती है, लोग भ्रूण हत्या कर देते हैं। तो इससे लोगों में इनाम की लालसा आएगी और वो बेटियों को जन्म देंगे और गरीबी से भी कतराएंगे नहीं। इसलिए उसने क्या कहा कि बेटियों के साथ एक सेल्फी लो और इनाम ले जाओ। यह चस्का हर सेलिब्रिटी, नेता, वीआईपी आदि को है। लोग में अपनी गतिविधियों और आसपास की घटनाओं का कवरेज कर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। अर्थात जाने अनजाने मोबाइल फ़ोटोग्राफी से मीडिया का काम बरबस हो ही रहा है। मोबाइल फ़ोटोग्राफी न सिर्फ पत्रकारिता का काम कर रही है अपितु घटनाओं का कवरेज कर न्यूज़ भी प्रसारित कर रही है। इससे खबरें शीघ्र आने लगी हैं। लाइव कवरेज जैसा प्रसारण हो गया है। कह सकते हैं कि यह मीडिया एक सशक्त माध्यम है। मोबाइल ने हर आदमी को पत्रकार बना दिया है। मतलब हर आदमी एक पत्रकार ही है। वो हर न्यूज़ को क्या कर रहा है, अपने द्वारा शेयर करके लोगों तक पहुंचा रहा है, तो वो एक पत्रकार ही बन गया।
उसकी सामाजिक चेतना को जगा दिया है। घटना घटते ही हर कोई फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर देश भर में खबर को फैला देता है। सेल्फी का सबसे बड़ा फ़ायदा इसकी बड़ी बहन ग्रुपी से है। पहले एक आदमी को ग्रुप से बाहर रखकर फ़ोटो खींचनी पड़ती थी। अब सेल्फी की बड़ी बहन यानी ग्रुपी के आने से अब पूरे समूह की फ़ोटो लेना आसान हो गया है। किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। इससे बैकग्राउंड को कवर करना भी आसान हो गया है। बैकग्राउंड मतलब हमारे पीछे का जो नज़ारा होता है, जैसे पीछे का हमें जो दृश्य दिखाना होता है वो भी ग्रुपी में आ जाता है। एक दूसरे के साथ सेल्फी लेकर लोग एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। घनिष्ठता मतलब गहरा रिश्ता जाहिर करने का ये तरीका बन गया है। डिजिटल SLR कैमरों में भी मुक्ति मिली है। सेल्फी आने से किशोर किशोरियों में सजने संवरने का शौक बढ़ा है। मतलब कि सेल्फी आने के बाद से लोग अच्छे से रह रहे हैं। लड़के लड़कियों को सजने संवरने का शौक भी उनके अंदर बढ़ गया है। आईने से भी इन्हें मुक्ति मिल गई है। क्यों? क्योंकि अब वो मोबाइल में ही कैमरा चालू करके अपने आप को देख लेते हैं, क्योंकि अब वे सेल्फी में ही अपने आप को निहार लेते हैं। इसके अलावा भी छोटे बड़े कई फ़ायदे हैं। स्मार्टफ़ोन का आज एक पूरा बाज़ार है। नए नए फीचर से जुड़ी पूरी एक रेंज है। ऐप्स, टूल्स व एक्सेसरीज़ की भी भरमार है। फ़ोन में कैमरों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। फ्रंट और बैक कैमरों में, फ्रंट मतलब सामने और बैक मतलब पीछे, कैमरों में अच्छे मेगापिक्सल के कैमरे आने लगे हैं। सेल्फी के लिए छड़ी आने लगी जो कि बड़े समूह को कवर करने के लिए एक अच्छा साधन है। अमेरिका में तो सेल्फी यानी सेल्फ पोर्ट्रेट के लिए पाठ्यक्रम भी चला है। जैसे कि आपको देखिए पढ़ाया जा रहा है सेल्फी के बारे में, उसी तरह अमेरिका में भी वो पाठ चल रहा है। इससे अलग अलग कोणों से ली हुई तस्वीर व उनके हाव भाव, बैकग्राउंड आदि का विश्लेषण व तुलनात्मक अध्ययन आदि शामिल है। मतलब अमेरिका में जो सेल्फी को लेके पाठ्यक्रम चल रहा है उसमें अलग अलग तरीक़ों से सेल्फी लेने और किस तरह का हमको एक्शन करना है, किस तरह के पोज देने हैं, वो भी सिखाया जाता है। मोबाइल फ़ोटोग्राफी के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। कुछ फ़ोटोग्राफ्स तो प्रसारित नहीं होने चाहिए, वे भी प्रसारित हो जाते हैं। कुछ संपादन या काट छाँट के पश्चात प्रसारित होने चाहिए, वो भी बिना संपादन के प्रसारित हो जाते हैं। अतः ऐसे तथाकथित मोबाइल फ़ोटो पत्रकारों को संवेदनशील मामलों के फ़ोटो प्रसारित करने में सावधानी बरतनी चाहिए। मतलब कि हमें किसी भी तरह का कोई फ़ोटो अपलोड करने के पहले उसे सोच लेना चाहिए कि ये फ़ोटो हमें अपलोड करना चाहिए कि नहीं। वो उसमें हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए कि इसे अपलोड करने के बाद कहीं हमें कोई ख़तरा तो नहीं है। इसके अलावा मोबाइल फ़ोटोग्राफी करते समय ध्यान रखें कि किसी की निजता भंग ना हो, किसी का दिल ना दुखे। जैसे कि आपने आगे पढ़ा कि उसने अपने मृत चाचा जी के साथ फ़ोटो लिया, तो इससे उसके परिवार वालों को कितना दुख पहुंचा होगा। तो हमें सेल्फ़ी लेते समय ये ज़रूर सोचना चाहिए कि जो सेल्फ़ी हम ले रहे हैं उसका वो सही समय है कि गलत, और अगर हम सेल्फ़ी ले रहे हैं तो इससे किसी को दुख तो नहीं पहुंच रहा है। संकट में आए व्यक्ति की फ़ोटोग्राफी करने से पहले उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। अब लोग क्या करते हैं, कहीं पर झगड़ा हो रहा है, कहीं एक्सीडेंट होता है तो वो तुरंत मोबाइल चालू करके और उसका वीडियो बनाने लगते हैं, जबकि ये गलत है। उन्हें तुरंत ये सोचना चाहिए कि मैं इसकी मदद किस तरह से करूं, कैसे मैं इस झगड़े को छुड़ाऊं, कैसे मैं, अगर मैं वीडियो बनाने से पहले एम्बुलेंस को बुला दूंगा तो उसकी जान बच सकती है। अगर मैं इस झगड़े का वीडियो बनाने के पहले पुलिस को बुला दूंगा तो ये झगड़ा बढ़ने से पहले ही रुक जाएगा। तो लोगों को इस तरह से सोचना चाहिए, ना कि वीडियो बनाने और फ़ोटोग्राफी में ही बिज़ी रहना चाहिए। फ़ोटोग्राफी और सेल्फ़ी के चक्कर में ज़्यादा रिस्क ना लें। रिस्क मतलब ज़्यादा खतरा ना लें, अन्यथा ये जान को भारी पड़ सकता है। रिस्क जैसे देखो, अभी उसको सेल्फ़ी का इतना शौक़ था कि वो ट्रेन के ऊपर चढ़ गई, जबकि ये कितना रिस्की बात था। अगर वो वहाँ नहीं चढ़ती, वहाँ फ़ोटो नहीं निकालती, जो ऊपर के वायर रहते हैं उससे उसकी मौत नहीं होती। बहुत से लोग ट्रेन से लटक कर सेल्फ़ी लेते हैं, वो भी गलत है। बहुत से लोग ऊंची चट्टान, पहाड़ पर या पानी में जाकर, बीच में जाकर, पानी के एकदम बीचों बीच जाकर फ़ोटो निकालते हैं।
और पहाड़ पर एकदम एज पर खड़े होकर फ़ोटो निकालते हैं, उस सब से हमारी जान को खतरा है। तो ये सब चीज़ों को हमको रिस्क नहीं लेना चाहिए। ऐप्स का उपयोग सकारात्मक करें, मतलब कि जो ऐप्स बनाए गए हैं उसमें बहुत से, जैसे गेम के लिए, पढ़ने के लिए, तो जो हमारे उपयोग का है वही ऐप्स हम डाउनलोड करें और उसी का उपयोग करें। किसी की फ़ोटो से छेड़खानी करने से बचें। अब देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं, किसी के भी फ़ोटो पे किसी का भी फेस लगा के कुछ भी करते हैं, तो उस तरह का कोई काम हमें नहीं करना चाहिए। इन बातों में यदि जरा भी लापरवाही की तो परिणाम घातक ही रहेंगे। देखो, अगर आपने कोई भी लापरवाही की तो इसका परिणाम जो है वो खतरनाक ही रहेगा, और इसे भोगना किसे है? आपको ही है। फ़ोटो का उपयोग अच्छे कार्य के लिए करें। जो भी फ़ोटो हम निकाल रहे हैं उसका उपयोग हम अच्छे काम के लिए ही करें। जिस फ़ोटो का हमको उपयोग है, हम जैसे फ़ोटो निकाल रहे हैं तो वो हम किस लिए निकालते हैं कि हमारी पुरानी यादें हमें मालूम रहे, हम आगे चलकर उस फ़ोटो को देखकर अपनी पुरानी बातों को याद करें। ऐसा नहीं कि हम किसी का मजाक उड़ाने के लिए या किसी को परेशान करने के लिए कोई फ़ोटो निकालें या कोई वीडियो बनाएं। अतः इन सावधानियों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। मोबाइल फ़ोटोग्राफ़ी की इस चर्चा से जाहिर है कि यह दशक मोबाइल फ़ोटोग्राफ़ी और सेल्फ़ी का है। मतलब देखो, अभी मोबाइल फ़ोटोग्राफ़ी मतलब मोबाइल द्वारा फ़ोटो खींचे जाने पर अब ये मालूम पड़ गया है कि जो दशक चल रहा है, जो साल चल रहा है, वो फ़ोटोग्राफ़ी का ही है। इससे सामाजिक चेतना में एक नया संचार हुआ है। यह शौक शुरू से हुआ है। यह सफ़र आज पत्रकारिता और डिप्लोमेसी का हिस्सा बन गया है। यह चस्का आजकल पत्रकारिता लोग भी देखो, बहुत सारे पत्रकार क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे वो फ़ोटोज़ और वीडियो बड़े बड़े सेलिब्रिटी के या कोई भी न्यूज़ है तो वो क्या करते हैं, अपने ऐप्स पे ही डालते हैं। जो सोशल मीडिया ऐप्स हम यूज़ करते हैं वो उसी पे डालते हैं। क्यों? क्योंकि आज ज़्यादातर लाखों की गुना में लोग मोबाइल पे ऐप्स पे ही सारी चीज़ें देख रहे हैं। यह चस्का बड़े शहरों से छोटे शहरों और छोटे शहरों से गांव डाँडी तक पहुंच गया है, जो फ़िलहाल रुकने वाला नहीं है। मतलब ये चस्का, मतलब ये जो लत लोगों को लग गई है वो अब शहर से गांव तक चारों तरफ फैल गया है। गांव, छोटे गांव, सब जगह फैल गया है, जो अब तो रुकने वाला नहीं है। क्योंकि रोज़ नए नए जो मोबाइल लॉन्च हो रहे हैं तो लोगों के शौक़ भी रोज़ रोज़ बढ़ रहे हैं, तो ये इतनी आसानी से रुकने वाला नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आज मैंने इस पाठ के ज़रिए जो भी आपको बताने की कोशिश की, आशा करती हूँ कि वो आपने अच्छी तरह समझा होगा। और मैं ये भी आशा करती हूँ कि आज से आप अपने मोबाइल से जो भी काम करेंगे वो अपने ज़रूरत के लिए करेंगे। आप जो भी सेल्फ़ी लेंगे वो आप अपने अच्छे कार्य के लिए ही लेंगे। अपने जीवन को खतरे में न डालते हुए अपनी सेल्फ़ी लें, और अपने मोबाइल में जो भी नए ऐप्स हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने पढ़ाई के लिए यूज़ करें, जिससे आपको वो फ्यूचर में काम दे। धन्यवाद।